सीएसके का क्या हिसाब किताब है? चेन्नई सुपर किंग्स जो आज आप जो हम गलतियों की बात कर रहे हैं, पहली चीज चलो अगर ब्रेविस नहीं है, आपने सही 11 नहीं खिलाई। संजू और ऋतु जो सबसे सीनियर मोस्ट प्लेयर्स हैं, उन्होंने जिम्मेदारी नहीं ली। संजू भी एक खराब गलत शॉट मारकर, और ऋतु ने तो और ज्यादा खराब शॉट खेला वहां पर, वो भी और खराब शॉट मारकर जो है निकल गए। फिर कोई भी बंदा जो आ रहा था, शिवम दुबे तक, उन्होंने किसी ने जिम्मेदारी नहीं ली। यही तो बोल रहा हूँ कि चेन्नई सुपर किंग्स तो ऐसे लग रही है जैसे पिछले साल की वो हारने लग गई थे ना स्टार्टिंग में, वही टीम आ गई। अब देखो धोनी भाई आ जाएंगे, वो चीज अच्छी हो जाएगी, पर धोनी भाई को आने में भी अभी 3-4 मैच और लगेंगे। तो इसका मतलब ये नहीं ना कि 4 मैच बाद 0 ही पॉइंट पर हो, 4 हार जाओ भाई, आपको अगले मैच में आना पड़ेगा। और मैं बताऊं, इस सीजन चेन्नई अच्छा करेगी या खराब करेगी, उसमें सिर्फ 2 ही प्लेयर फर्क डालेंगे, वो संजू ऋतु और संजू ऋतु। बाकी आप देख लेना, मैं भी यही हूं, चेन्नई अगर अच्छा करेगी तो बिना संजू ऋतु का अच्छा कर ही नहीं सकती। एक चीज ये बताओ सिंपल कि क्या अगर एमएस धोनी नहीं है, आने वाले हैं, तो एमएस धोनी के आने तक का इंतजार करोगे? यही बात मैंने बोली ना, एक यूनिट के रूप में परफॉर्म कर जाओ। यही तो मैंने बोला कि मैं वही तो कह रहा हूं, 0 पॉइंट नहीं देंगे ना, इंतजार थोड़ी करना है यार। धोनी को आपको दिखा, भाई धोनी भी एक पीस ऑफ माइंड के साथ अगर वो रिटायरमेंट लेने की सोच रहे हैं, तो उसके लिए तो ये होगा ना कि भाई हम तैयार हैं लड़के, गाइड हमें हमारे हिस्से पे छोड़ सकते हो। आज माई भाई गाइड ही तो कर पाते, मैं करूं, और हो सकते हो, ये हो सकता है कि उधर माई भाई का कद इतना बड़ा है कि फ्लेमिंग ने कहा उसकी सीरियसली नहीं ली, हसी ने कहा उसकी सीरियसली नहीं ली। बट एक फर्क होता है यार, हम हैं महेंद्र सिंह धोनी, हमें अगर मैं कार्तिक हूं, अगर मैं सरफराज हूं, मैं XYZ महात्रे हूं, अब महात्रे तो जाते पहली बॉल पर, बट उनको बोला आउट हुए वहां से, सरफू जाके 10-15 बॉल पहले आराम से खेलनी है। आपके अगले बंदे को बोला कार्तिक आज दिन है, तू बढ़िया मार खेल, आराम से खेल। ये चीज शायद वहां पर वो कम्युनिकेशन नहीं था। ये चेन्नई की एक और बड़ी गलती रही यहां पर, क्योंकि जो बंदा आ रहा था यार, विकेट तो सबको दिख गई थी, विकेट तो सबको दिख रही ना क्या है। भाई खेले ना खेले, मैं बोलता हूं अगर माई भाई ड्रेसिंग रूम में, देखो मीटिंग कभी उनकी होती नहीं, सीएसके को लंबे टाइम से देख रहे हैं, बट अगर ये लड़के सारे एक ड्रेसिंग रूम में बैठे हो ना, वो एक वीडियो आता है ना कि ईशान किशन चश्मा उतार देते सचिन को देख के, अगर माई भाई उस ड्रेसिंग रूम में बैठे हो तो पता क्या बोले कि यार देखो आप कार्तिक हो, आप प्रशांत वीर हो, आप अंशुल कंबोज हो, आप आयुष महात्रे हो, ये टीम ना 5 बार की चैंपियन थी। और चैंपियन से बड़ी बात है ना, इस टीम में जो आदमी था, जितने खेले, चाहे रैना खेले हो, चाहे जडेजा खेला हो, चाहे रायडू खेला हो, चाहे और पहले मुरली विजय खेला हो, जिसकी इसकी बात कर दी यार, ब्रावो की बात करो, इवन एलबी मॉर्कल, हर बंदा फंसी सिचुएशन से मैच निकालना जानता था। आज आपने फंसी हुई सिचुएशन से मैच गवाए हैं, आपने विकेट फेंकी है, चाहे वो शिवम दुबे क्यों ना हो, तो वो एक आपको फील होना चाहिए यार कि आप वो टीम का हिस्सा हो जो कभी जब हम रिव्यूज करते थे, मैं क्योंकि मैं सपोर्ट भी करता हूं, मैं तो बोलूंगा नहीं कि जाएगी, आप सभी तो अबे बच्चों की टीम है, यही बोला जाता ना। आज चेन्नई ने बैटिंग वाकई वो बच्चों वाली कर दी, वाकई में बच्चों वाली कर दी। मतलब किससे मैं उम्मीद करूं, किससे ना उम्मीद करूं, सबके सब आ रहे हैं, लप्पे चला रहे हैं, निकल जा रहे हैं। अबे भाई तुम्हें आज कोई छक्के मारने पर तुम्हें कोई वाहवाही नहीं करेगा ना, बट आज कोई तुम में से इनिंग्स खेलता, कोई पार्टनरशिप जमाता। आज तुमने चेन्नई फैंस का दिल ऐसा तोड़ दिया कि उनका दिल बैठ गया है। चेन्नई फैंस कहने कि हम फैंस हैं, बट हमें देखकर लग रहा है 10वें पर फिनिश करेगी। कोई बंदा उम्मीद देता ना, ऋतुराज गायकवाड़ जिस सीजन नहीं खेले थे, माही भाई का एक डायलॉग था कि भाई यंगस्टर को इसलिए नहीं गिरा, इन लड़कों में स्पार्क नहीं है। फिर ऋतुराज लास्ट के 3-4 मैच खेले, बढ़िया थे उसमें। जाते जाते बंदों ने बोला कि ये लड़का है, ये हमें आगे करके देगा। पिछले सीजन इनके आयुष महात्रे हो गए, उर्विल पटेल हो गए, कॉम्बिनेशन उन्होंने ट्राई किए, डिवाल्ड ब्रेविस, उन सब ने उम्मीद दी। आज सरफराज को यार गोल्डन चांस, और प्लस भाई मैथ्यू शॉट से हाथ जुड़वा लो, आपके इंडियन बैटिंग टैलेंट है उनसे खिलवा लो। मैथ्यू शॉट से नहीं बॉल डलवा पाओगे, सही 11 समझो अपनी क्या है। अगर 3 नंबर खिलाना है तो उर्विल बेटर चॉइस है। वो तो 11 पे तो आएगी। आज कोई दूसरी टीम होती है और आप इस तरह हारे होते तो कपड़े फाड़ देते। दूसरा ये है, मतलब ये बाहर की बात नहीं कर रहा हूँ, ड्रेसिंग रूम के अंदर वहां बात करो, मैनेजमेंट की बात करो। ये मुंबई होती तो आपकी लेनी देनी हो जाती है। ये टीम में जब संजू भी आए हैं, ऋतुराज भी है, आयुष महात्रे भी है, जितने लोग हैं उनको ये पता है कि इस टीम का एटमॉस्फेयर अलग है। तो आज भी कोई इतना हार्श इन पे कुछ नहीं होगा कि यार आपने ये किया वो किया, बट एक प्राउड वाली फीलिंग होती है। देखो मैं साफ बताऊं, मैं जब सुनता हूं ना कि कोई भी बंदा बोलता है मुझे आरसीबी के लिए खेलना, पता है वो क्यों बोलता है? क्योंकि उसके फॉलोअर्स बढ़ जाएंगे इंस्टाग्राम के। जब तक आरसीबी जीती नहीं थी, उसको एक आरसीबी का पैशन एक अलग चीज है, पर आरसीबी से खेलना उसके फॉलोअर्स। पर जब आप सीएसके से खेल रहे हो ना, मुंबई से खेल रहे हो यार, उनकी एक कुछ भी बोलो यार, एक प्राउड वाली फीलिंग होती है। वो जर्सी में 5 स्टार सबसे घुसे हुए सीजन्स में तिलक वर्मा यूं करता था मुंबई इंडियंस के बैच की तरफ, अकेले रन बना रहा था, यूं करता था कि भाई इसकी इज्जत है कुछ। अबे यू आर रिप्रेजेंटिंग चेन्नई सुपर किंग्स यार,
जो भी कह लो, फाइनल्स में मुंबई ने हराया, बट सबसे ज्यादा प्लेऑफ्स जाने वाली टीम है वो सक्सेसफुल। क्या खेल रहे हो यार, तुम्हारे फैंस क्या करेंगे? पहले जो चेन्नई की टीमें आती थी, चेन्नई की टीम में एक फाइटिंग स्पिरिट भी दिखती थी कि जो हारा हुआ मैच चेन्नई को आप ना एसोसिएट करते थे ऑस्ट्रेलिया की टीम से, और ऑस्ट्रेलिया में मतलब जैसे बीच में एक चला था, माही भाई क्या करते थे, मैं लास्ट बॉल तक मैच ले जाऊंगा या लास्ट ओवर तक ले जाऊंगा और जिताऊंगा। ऑस्ट्रेलिया में ये कहा जाता था लास्ट तक आपको ले जाने की जरूरत नहीं है, 18 ओवर में ही फिनिश कर दो या 48 ओवर में ही फिनिश कर दो। भाई चेन्नई उस माइंडसेट पर चलती थी, रूथलेस ऑस्ट्रेलियन टीम। अनिरुद्ध श्रीकांत यार चैंपियंस लीग जिता देता था। एलबी मॉर्कल यार, जस्टिन कैंप, ना जाने कितने प्लेयर आते थे, ब्रावो वहां डेथ ओवर स्पेशलिस्ट था। लेकिन आज चेन्नई सुपर किंग्स में ना वो कैरेक्टर मिस होते हैं। कैरेक्टर, जब संजू सैमसन आया ना तो हमें लगा कैरेक्टर आ रहा है, पर यार संजू सैमसन तो आज मतलब ऐसा हुआ कि यार वो पेस पर ही बीट हो गया। ऋतुराज गायकवाड़, सॉरी टू से, एक सीजन था आपने डेवन कॉनवे के साथ बहुत अच्छा कर दिया, पर पिछले साल आप इंजर्ड हो गए। इस साल भाई आप अगर कुछ नहीं करते हो ना तो आप चेन्नई का तो भूल जाओ, चेन्नई तो एक बड़ी फ्रेंचाइजी है, वो कर लेगी, आपका करियर डूब जाएगा। ऋतुराज गायकवाड़ के लिए जस्टिस उनके लिए भी तो चलता है। कितने लोगों ने ऋतुराज गायकवाड़ को सपोर्ट किया है, आज उसमें भी खेमे बट गए होंगे, खेमे पर, लेकिन बट गए ना, क्योंकि परफॉर्मेंस वहां पर जय भाई नहीं आ रही है ऋतुराज गायकवाड़ की। आप ऋतुराज गायकवाड़ को अगर कभी भी पसंद करते होगे लाइफ में, तो ऋतुराज गायकवाड़ का यार आप भी तो चाहोगे कि 600 प्लस का सीजन आए या ऐसे ही कप्तानी में हो जाए। सीएसके जब जीती है तो ऋतु के रन थे 21 में, ऋतु सेकंड हाईएस्ट या फर्स्ट हाईएस्ट वही होंगे, फैफ और उनके बीच में था तगड़ा मुकाबला, और 23 वाले में उनके अच्छे खासे रन थे। बट ऋतु का एक टैग लग चुका है कि भाई स्लो स्टार्टर है। अभी एक भाई ने बताया था कि ऋतु स्लो स्टार्ट करते। क्यों भाई, क्या आप मुंबई इंडियंस हो कि पहला मैच नहीं जीतोगे और कभी कभी बदल दिया? तो अगर आपको आगे आना है, बाकियों की लाइन लगी पड़ी है, उनसे आगे निकलना है, तो आप पहले मैच से परफॉर्म करो ना, बाद के मैचेस का इंतजार क्यों करना है? और आपके अंदर वो पोटेंशियल, वो टैलेंट है। और भाई धोनी के बाद कप्तानी आपको दी गई ना, अभी तो आपके अंदर कुछ तो खास रहा होगा। देखो जो हमने केकेआर और एसआरएच की, उनकी बॉलिंग बिल्कुल ही नहीं है। चेन्नई की बॉलिंग देखो, आज ज्यादा डिस्कशन बैटिंग की होगी, चेन्नई की बॉलिंग भी एक कंसर्न है। अभी माई भाई ने तो जुगाड़ बनकर बॉलिंग ऑप्शंस हो जा रहे हैं, बट आर दे गुड इनफ? नूर का हम जब पिछली बारी बात कर रहे थे प्रीव्यूज में कि यार कि नूर का अफगानिस्तान उनको नहीं खिला रहा था, हाल फिलहाल में उनके ऐसे T20 की मैंने बॉलिंग नहीं देखी, मैं पूछता था बाकियों से क्या है। नूर भी वो नूर नहीं है जो राशिद के साथ 1.5-2 साल पहले जीटी में बॉल डालता था। तो आपके पास अगर मैं चेन्नई से पूछूं विकेट टेकर कौन है, नई बॉल अच्छा है कि खलील, मैट हेनरी, मैं इनको भी दाव खेलता हूं। मैच आपने ऊपर 3 कर दिए, 2 कर दिए, पार्टनरशिप लग गई, बीच में विकेट चाहिए, कौन है वो बंदा जो आपको विकेट देगा आज की डेट में? जहां पर हम देखते हैं इतनी बारी, कल परसों हुआ ना, 3 आउट हुए, 200 पहुंच गए, कल भी जो भी हुआ जैसे तैसे, आज आपकी रिकवरी नहीं लग पाई, बट विकेट टेकर कौन है ये भी आपको देखना पड़ेगा। और आपको बल्लेबाज भी यार सही बंदों पर दाव लगाओ, पता है सही बंदों पर दाव लगाओ। दिक्कत क्या है, ध्यान कोई नहीं देगा। सीएसके और साउथ की जो टीम है, चाहे सीएसके हो, चाहे वो आरसीबी हो, चाहे वो हैदराबाद हो, आईपीएल का हर साल होता है, हर साल आपका मई जून जाता है, मई में थोड़ा सा वहां से मानसून आता है, आपको पता है एक बारिश होती है, प्री मानसून भी होता है। आखिरी के 5 में से 3 मैच सीएसके लास्ट में सीएसके के चेन्नई में, आपको याद होगा आरसीबी का पिछले बार लखनऊ में बुला लिया गया था। भाई देखो अभी ये जो मैचेस है ना, इसको आप अवे मैचेस को लग्जरी समझो, इनको जीतो, क्योंकि लास्ट में देखो वो तो टाइम बहुत दूर निकल जाएगा। 14 में आप सोचो कि लास्ट में, क्योंकि बारिश की वजह से भी टीमें रह जाती है, तो ये मैचेस को आगे का सोच के चलो कि यार अगर हम आखिरी के 5 में से 3 मैच लास्ट में चेन्नई में खेलते और वो बारिश हो, आज बारिश का ही रोना बैठा था ना कि बारिश नहीं होगी तो ये तो गए, हमारा पॉइंट जा रहा है, इन द एंड क्या हुआ, आपका पॉइंट गया है। तो उस चीज को समझो, वो बहुत छोटी छोटी चीजें जो दिमाग में रखनी पड़ती है, वरना आगे फिर वो रह जाता है आदमी, इतने से ही रहता है आईपीएल में, इतने से। और भाई देखो जो हम कहते हैं कि भरोसा जीतने वाली बात, वो लगातार कर करके होता है। और अभी अगर आप स्टार्ट ऐसे दोगे तो चेन्नई, अगर द मोमेंट चेन्नई ये मजबूर हो गए ना कि हमारा सही कॉम्बिनेशन क्या है, तो बेंच पर इनके इतने प्लेयर हैं जो घूमते रहेंगे, फिर रोटेशन शुरू हो जाएगी। 2 मैच के बाद अब आयुष को खिलाया, दूसरे में तो खिलाएंगे, मतलब जितना मुझे लगता है चेन्नई खेलेंगे ही वो, बट तीसरे में उर्विल पे जाओगे, 3 नंबर आयुष का पता मैं वही कह रहा हूँ कि वो जाएंगे, बट तीसरे में फिर उर्विल पर ही आएंगे, फिर चौथे में तो अभी वो चीज सही कर ब्रेविस के लिए जो है, क्योंकि इनके अगला मैच 3 तारीख को है, अगर ब्रेविस का डाउटफुल होगा, आरसीबी टाइप मैच के लिए बोलेंगे यार कि क्यों रिस्क लेना, अभी बचा के रखते हैं। ब्रेविस हो सकता है अगला फिर नहीं खेल, नहीं ब्रेविस के साथ जबरदस्ती मत करो भाई, ब्रेविस जब फिट होगा तब उतारना। और जो आपने अभी बात की ना, उर्विल को तीसरे में खिलाएंगे, चौथे में खिलाएंगे, तो भाई आप क्या वो वेट कर रहे हो कि हम अगले 2 मैच, और क्या होगा कि भाई मान के चलो एक छोटा, आज क्या होता ना, वैसे देखो बुरा वाली मानने वाली बात नहीं है, सरफराज आज आकर 40-45 रन कर देते, आपके मन में भी डाउट आते सरफराज के साथ, आप एक मैच में फंसते, यहां हारते तब भी, लेकिन आप ना 2-3-4 मैच सरफराज को और लेकर जाते, तो उससे बेहतर ये है कि आपके पास
यार एक 14 में 45 मारने वाला But प्लेयर मैथ्यू है, शॉट उर्विल क्यों उसको कर खिला लो। मैथ्यू शॉट तो निकालो ही भाई, मैथ्यू शॉट तो निकालो ही। जय भाई इस टीम में मैथ्यू शॉट की जगह बनती है। हमने जो 11 बनाई थी किसी भी कॉम्बिनेशन में नहीं था। क्या उनकी चाहे बॉलिंग जैसे इतनी भी कर हैंडी लो। है, वो बॉलिंग के चक्कर में खिला रहे हैं। आपको लगता है कि सीएसके बैटिंग के चक्कर मैं में खिला रही अकील है? को खिला लूंगा। मैं कह रहा हूं सीएसके आपको लगता है कि बैटिंग के चक्कर में खिला रही होगी? बॉलिंग क्योंकि वो Batting करते हैं plus इसीलिए, bowling दोनों ही है। इसीलिए खेल रहे हैं ना वो। तो यार आप या तो इंडिया के बंदों को बैक कर लो। मैं करूंगा अगर देखो सरफराज का ठीक है, बैट शॉट कहाँ खेलता है? मैथ्यू शॉट अब वैसे तो ऑस्ट्रेलिया के लिए तो कहीं भी नहीं, खेल अभी लिया कहाँ है। खेला? आज कहाँ नंबर खेला? आज 4 नंबर 4 नंबर खेला। 4 नंबर पे स्पिन वाला बंदा स्पिन होता है। फेस हमने बात करी थी। भाई, या तो टॉप ऑर्डर में खेल सकता है वो, या 11 में नहीं बात रहेगा। वही साफ है सीधी बात कि है। बात वही फंसती है यार। 4 नंबर टॉप आपका- ऑर्डर में भी हमने देखा कि भाई जब वो अभी मैंने खेल रहा देखा- था लोग स्पिनर ले आ देते थे, टीमें ले आ देती थी। अभी मैंने देखा जीटी के प्रैक्टिस सेशन की फोटो आई तो उसमें ग्लेन फिलिप्स बड़ा लगा हुआ है, तो ग्लेन फिलिप्स नीचे ही आके खेलेगा ना, इसी पोजीशन पे हाँ, 4 नंबर 5 4 नंबर नंबर खेलेगा। आपको वो बंदा चाहिए जो स्पिन खेलना बेटर जानता हो। आप फंस जाओगे, आप अपना वहीं मरवा दोगे। कल वैभव क्या नाम है, कल अंगक्रिश और रहाने फंस गए थे। देखो प्रॉब्लम ये है, वो मुंबई का विकेट था। मुंबई के विकेट में आप शायद आपको माफ करना, बट आपको खेलना पड़ेगा 160, 170, 180 के स्ट्राइक रेट से। अगर आप 140, 130 के स्ट्राइक रेट से खेलोगे, आप अपनी टीम का नुकसान करोगे। और हो गया, एंड में होता है। तो कई बार ना आपको देखना पड़ता है कि यार क्या चीज आपके लिए सही है, क्या नहीं है। और अगर आप 4 नंबर पे ये उतार रहे हो, तो ये आप दुनिया को बता रहे हो कि ये मेरी प्लानिंग है। सॉरी, प्लानिंग आपकी तभी धुल गई थी जब आपका एक नेथन एलिस इंजर्ड होता है, आप दूसरा स्पेंसर जॉनसन इंजर्ड छोड़ते हो। कौन सी टीम ऐसी बेवकूफी करती है, मुझे ये बता दो। आज 11 आपने इंपैक्ट वाली में एक्स्ट्रा बॉलर पहले डाले हुए हैं, इंजर्ड के लिए इंजर्ड। आज क्या उम्मीद है आपको बॉलिंग में? वो स्पेंसर जॉनसन जब 21 से 23 आएगा भी, क्या करके देगा वो चेन्नई को? क्या आपको भरोसा है कि वो डेथ में बॉल डाल सकता है? नई बॉल कोई भी डाल देगा यार आप में से। गुरजपनीत खिला लेना, मुकेश चौधरी खिला लेना, अंशुल कंबोज, नई बॉल स्पेंसर जॉनसन टाइप का वो भी कर देंगे। डेथ में कौन है? आज तो डेथ तक मामला नहीं गया, पावर प्ले से लेकर मिडिल ओवर से काम ही खत्म हो गया। कुटाई होती रही है। तो आप कहां से फिर चीजें होंगी भाई? वहां पर चेन्नई को सोचना पड़ेगा। प्लानिंग है ना, एग्जीक्यूशन, ये सब पॉइंट्स हैं। और भाई हर चीज मतलब हर बारी ये नहीं होगा कि भाई अब हो जाएगा, ये हो जाएगा। एक ही गेम हुआ है, अभी भी आपके पास मौका है, बट देन यहां से बेहतर निकलना पड़ेगा।